दूसरे नंबर पर ईद आ रही है ना जी, सोमवार नूं साड़ी ईद है। ईद तो कोशिश करनी है, ये सुन्नत भी है कि ईद वाले दिन बंदा गुसल करे, नहलाए, नहला के गुसल कीता है, नहा लिया, नहा के अच्छे कपड़े पाए। नवे कपड़े पाना कोई ज़रूरी नहीं, यह भी सुन लो, ईद वाले दिन नवे कपड़े पाना कोई ज़रूरी नहीं। कई बंदे यार मैं कपड़े नहीं लियाते तो मैं ईद की नमाज ही नहीं पढ़न गया, ऐसा हिसाब ला लो तुसी। वे तेरे कपड़े होणगे तो तैनूं किसी ने बाहर कढ़ छना, मसीह तू मस्जिद चों बाहर कढ़ छना भी तू नवे कपड़े नहीं पाए। शरीयत कहती है कि कपड़े जिस तरह के भी मर्जी पा, साफ होने चाहिए ने, पाक होने चाहिए ने, अच्छे होने चाहिए ने। पुराने कपड़े पा लो कि कोई ऐसा मसला नहीं, कपड़े अच्छे पाओ, पहला नहा लो, नहा के कपड़े पा के फिर सुरमा पाओ, तेल लाओ। ये वो चीज़ां ने जिहड़ियां मेरे नबी दी सुन्नत ने। सुन्नतां पूरियां करो, सुन्नत अदा करो, सुरमा पाओ, सिर नूं तेल लाओ, दाढ़ी नूं तेल लाओ, तेल ला के फिर कोशिश करो खुशबू इस्तेमाल करो, इत्र इस्तेमाल करो, ला के ते तकबीरां पढ़दियां घरों निकलना है। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ए तकबीरां पढ़दियां रहना। बड़ी फजीलत है इन्हां तकबीरात दी। अल्लाह ताला दा जलाल विच आ जांदा, अल्लाह खुश होंदा अपने बंदे दे। हुण वेखो ना, मक्के दे अंदर एक फज़ा है, आवाज़ बुलंद की जा रही है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लक लब्बैक। वेखो कैसी सदा है। ईद वाले दिन कोशिश करो टाइम दे नाल मस्जिद आ जाओ, अच्छे कपड़े पा के, खुशबू ला के, इत्र ला के, सुरमा पा के, तेल ला के, ते अपने बच्चियां नूं भी ईद वाले दिन लैके आया करो। ये नबी पाक तो साहबे दे हज़रत इमाम हसन ते हज़रत इमाम हुसैन, नबी पाक ने एक शहजादे नूं सज्जे पासे चुकिया ते एक शहजादे नूं खब्बे पासे चुकिया, ते आप ईद की नमाज पढ़ाने वास्ते ईदगाह की तरफ जा रहे हैं, ते हसन हुसैन नूं नाल लैके जा रहे हैं। अपने बच्चों नूं लैके आओ ईद वाले दिन मस्जिद, उन्होंने पता लग गया मस्जिद ये अल्लाह का घर है, असी इत्थे आना है, इबादत करनी है, कोई ममानत नहीं, कोई मना नहीं करेगा। बच्चा थोड़ा समझदार होवे, बहुता ही बच्चा ना होवे, थोड़ा समझदार होवे, उन्होंने अपनी उंगली नाल ला के हर बंदा मस्जिद च लैके आओ, बच्चों नूं ईद वाले दिन मस्जिद च लैके आओ। उन्होंने पता लग गया जी ईद का दिन है। ईद किदा ना है? कुर्बानी का ना ईद है। और ईद वाले दिन नबी पाक ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला नूं ईद वाले दिन जिहड़ा सब नालों पसंदीदा अमल है, आ सुन लवो, ईद वाले दिन अल्लाह नूं जिहड़ा बंदे दा सब नालों पसंदीदा अमल है, वो किहड़ा है? नमाज नहीं, ईद दी नमाज नहीं, सदका खैरात नहीं। हुजूर की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईद वाले दिन जिहड़ा बंदे दा सब नाल पसंदीदा अमल जिन्हों अल्लाह पसंद करता है, वो कुर्बानी है। की है जी? कुर्बानी करना है, अल्लाह नूं बड़ा पसंद जे, अल्लाह इस चीज़ नूं बड़ा पसंद फरमाते हैं, कुर्बानी करना। और ईद की नमाज जो तुसी पढ़ना हो, हर साल ईद की नमाज का तरीका भी दसिया जाता है कि यार ए ईद की नमाज का तरीका जे, और सिखिया करो, इलम हासिल करया करो। अगला मसला समात फरमाओ, ओजरी का मसला बड़ा चलता है वड्डी इत्थे कि क्या ओजरी खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए, वड्डे जानवर की होवे या छोटे जानवर की होवे, बकरे की होवे, ऊंट की होवे, गाय की होवे, कट्टे की होवे, ओजरी खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। कुछ साढ़े भाई ਇਹਦੇ अंदर इख्तलाफ करते हैं, कहते हैं जी नहीं ओजरी खा लेनी चाहिए, कोई मसला नहीं। लेकिन फतावा रिजविया इमाम अहमद रज़ा हाँ फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आप दे फतावा दे अंदर साढ़े नज़दीक आले सुन्नत व जमात के नज़दीक मसला की है। फतावा रिजविया जिल्द नंबर 20 सफ़ा नंबर 238, ठीक है जी। फतावा रजविया जिल्द नंबर 20 सफ़ा नंबर 238, जिन्हों कोई शक हो फतावा रजविया लैके चेक कर लवे। उसके अंदर आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी ने लिखिया वाज़े तौर पर फतवा मौजूद है कि ओजरी खाना मकरू तहरीमी है। मकरू तहरीमी, मकरू तहरीमी का मतलब है कि हराम के करीब करीब है, इनू खाना नहीं जायज़। ओजरी खाना जायज़ नहीं, साढ़े नज़दीक नहीं जायज़। अगर कोई बंदा कहेगा, कोई और बंदा किसी मसलक का कहता है जी यह साढ़े कोल दलील है, तो पे खान, असी किहड़ा उन्होंने मना करने हैं। लेकिन साढ़े मसलक के नज़दीक साढ़े कोल दलाइल मौजूद ने।
इस वास्ते ओजरी जिहड़ी वो गंदगी होंदी उहदे अंदर ना, ओजरी समझते हो ना, ओजरी दे अंदर उस पेटे दे अंदर गंदगी होंदी है, गोबर होंदा है। इस वास्ते उलमाए आले सुन्नत ने, उलमाए रब्बानी ने मना फरमाया कि ओजरी नहीं तुसी खानी, ओजरी मकरू तहरीमी, ओजरी तो परहेज करो। कई बंदे बड़े स्वाद ना खाते हैं, ए वेखे ना कई भी साइकिलों पर भी उन्होंने ओजरी वेचते होंगे ने, तो पता नहीं की वेचते होंगे ने। वो मैं तो अज तक नहीं खाधी, तो अगों भी अल्लाह बचाई रखे। तो तुसी भी अगर कोई बंदा खांदा तो परहेज़ करे, क्योंकि पाक चीज़ खानी चाहिए है। साफ बंदा होवे तो साफ सुथरी चीज़ खानी चाहिए है। जिहड़ी कोई आईंदी चीज़ होवे उहदे तो मना हो जाओ। अगर बंदा ओजरी ना खाएगा किहड़ा बंदे ने फौत हो जाना। तो जिहड़ी अच्छी चीज़ है जिहदे बारे इस्लाम ने कहा वे शक शुबा कोई नहीं, वो खाओ तुसी, पाए खाओ, गर्दन खाओ, और जिहड़ी जानवर की चीज़ां ने वो खाओ। ए सिरी है, सिरी के बारे मना नहीं किया, सिरी खाओ। इस वास्ते ओजरी का हुक्म यह वे कि मकरू तहरीमी है, इनू खाना जायज़ नहीं, ये तो परहेज़ किया जाए। अगली बात ये पिछली ईते भी, दोस्तों पिछली ईते भी ये वाकया सामने आया कि क्या जानवर नूं गोली मार सकते हो कि नहीं मार सकते। यह भी मसला सुन लो। पिछली ईते भी वीडियो चढ़ियाँ सन, तो उस तो पिछली ईते भी, क्या जानवर नूं गोली मार के तुसी ज़िबा कर सकते हो या नहीं कर सकते। गोली मारना जायज़ है या नहीं जायज़। अगर गोली मारनी है तो कित्थे मारनी, तो गोली मारन तो बाद की करना, की अमल करना जिन्हें जानवर हलाल होवे, हराम ना होवे। यह सुन लवो। जानवर अगर बिदक जाए, मसलन वड्डा जानवर है ना, तुसी बच्चा वेख्या ही तो वच्छे होंदे ने, टगे होंदे ने, नहीं फड़े जाते। वो बिदक गया, डर गया, दौड़दा, किसी दे काबू ही नहीं आ रहा, बेकाबू हो गया। जेड़ा जानवर बेकाबू हो जाए, ऐ सुन लवो, जेड़ा जानवर किसी दे हाथ ना आवे या अगू मारे या अगे हमला करे, बेकाबू हो जाए, बिदक जाए, उस जानवर नूं गोली मारनी जायज़ है। गोली मार के तुसी जख्मी कर सकते हो। गोली कोशिश करनी को सिर च नहीं मारनी। मैं हदीस तो साबित कर लगा, मत तुसी परेशान हो जाओ, क्योंकि मसला मैं बयान किया, मैं हदीस तो लखां दुनिया ने वेखना है। जानवर नूं गोली मारनी है, हर जानवर नूं नहीं। मैं वो शर्त दसी किहड़े जानवर नूं मारनी जिहड़ा काबू विच ना आउंदा होवे। मसलन कई ऐसे जानवर होंदे ने जिहड़े बड़े त्रिखे होंदे ने, वो बेकाबू हो जाते हैं, फड़े नहीं जाते। उन्होंने जख्मी करना है गोली मार के, तुसी जख्मी करके ते नाल ही तुसां छुरी लैके ते तकबीर पढ़ के उन्होंने ज़िबा करना है। जो तुसी गोली मारनी है ना जानवर नूं, तो फौरन तो नहीं जानवर ने मर जाना। फौरन जानवर गोली दे नाल नहीं मरदा। अगर सिर च ना मारी जाए तो कोशिश है करनी कि इस जगह ते मारो कि जानवर डिग पवे थले, जख्मी हो जाए। फिर तुसी छुरी लैके ते ओदी तकबीर पढ़ के उन्होंने ज़िबा कर लवो, तो जानवर हलाल है, हराम नहीं होएगा। दूसरा मसला ये नाल यह भी सुन लो, बुखारी शरीफ की हदीस। कि हदीस बुखारी, मत कोई इतराज़ करे जी गोली नहीं मारनी चाहिए, इदा जानवर है। मैं हदीस तो साबित कर लगा। बुखारी शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है। हदीस नंबर है 1968, 1968, 1968 हदीस नंबर है। तो रावी कौन है? हज़रत राफे रजी अल्लाह ताला अन्हो। आप फरमाते ने कि एक बारी ना ऊँट जेड़ा ना किसी का नस गया, कुरबानी वाले दिन ना ऊँट बिदक गया, किसी के काबू ना आवे। एक सहाबी ने की किया भी ऊँट किसी के काबू नहीं आ रहा, बुखारी शरीफ की हदीस है। उन्हें तीर मारिया ऊँट नूं। की मारिया? उदों तीर होंदे सन, वो गोलियां तो उदों है कोई नहीं सन। हुण इस दौर में तीर कोई नहीं, नवा जदीद दौर, गोली आ गई है, पिस्टल आ गया। उन्हें ऊँट नूं तीर मारिया, तो जो ऊँट नूं तीर वजा तो ऊँट जख्मी हो गया, खून निकलन लग पिया, ऊँट जमीन पर डिग पिया। एक गल नबी पाक कोल टुर गई। किसी ने आख्या हजूर इंज इंज मामला होया, ऊँट जिहड़ा सी वो बिदक गया सी, बेकाबू हो गया सी, फलाने सहाबी ने तीर मारिया, उन्होंने जख्मी किया है। हजूर क्या वो ऊँट हलाल होवेगा या हराम होवेगा? नबी पाक ने फरमाया जेड़ा इस तरह करे, बेकाबू जानवर हो जाए, उन्होंने इस तरह जख्मी करके उन्होंने ज़िबा किया जाए, वो हलाल हराम नहीं होएगा। वो की होवेगा? हलाल होवेगा। उस एवं नहीं बंदा प्या मारे भी जो कोल जानवर खलोता उन्होंने प्या मारिया, ये भी गल अच्छी नहीं, इंसानियत के खिलाफ है। शर्त रखी गई है कि जानवर जोड़ा काबू में ना आंदा हो। कुछ जानवर होंगे ने गुजारा चो एक दो होंदा है, नहीं तो जानवर सारे आराम के नाल ज़िबा होंदे ने। यह उस जानवर वास्ते हुक्म सी। बुखारी शरीफ की मैं तुहानूं हदीस भी रैफरेंस भी तुहानूं दे दिता है। अगला मसला समात फरमाओ कि कुर्बानी किन्ने दिन करनी चाहिए है। यह भी बड़ा ज़रूरी और अहम मसला है कि कुर्बानी
एक दिन होंदी है, 2 दिन होंदी है, 3 दिन होंदी है, बड़ा ज़रूरी और अहम मसला। साढ़े सोमवार वाले दिन ईद है ना जी, पहला दिन है। वड्डी ईद जिहड़ी होंदी है 3 दिन होंदी है। किन्ने दिन बोलो? वड्डी ईद जिहड़ी है ईद उल अज़हा वो 3 दिन होंदी है जनाब। सोमवार, मंगल ते बुध वाले दिन, ए 3 दिन ईद है। ਇਹਦਾ मसला भी सुन लो। 3 दिन ही तुसी कुर्बानी कर सकते हो। ईद वाले पहले दिन भी कुर्बानी करना जायज़ है, दूसरे दिन भी करना जायज़ है, तीसरे दिन भी करना जायज़ है, कुर्बानी कर सकते हो। वेखो एक बंदा पहले दिन नहीं करता किसी मजबूरी की वजह तो वो दूसरे दिन ज़िबा कर ले। एक बंदा दूसरे दिन नहीं कर सकता, वो ईद के तीसरे दिन कर ले। 3 दिन ईद है तो 3 दिन कुर्बानी करना जायज़ है, तुसी कर सकते हो। ये नाल ही ये ही मसला है कि पहले दिन जिदन ईद की नमाज होंदी है ना, पहले दिन मसलन सोमवार नूं ईद है, ईद वाले दिन तुसी ईद की नमाज तो पहले जानवर ज़िबा नहीं कर सकते। यह मसला सुन लो, बड़ा ज़रूरी और अहम मसला है। नाल ही ईद वाले दिन ईद की नमाज तो पहले दिन ईद की नमाज पढ़न तो पहला कोई भी बंदा अपना जानवर ज़िबा नहीं करेगा। अगर कोई कर लवे तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। ये भी हदीस तो साबित है। एक सहाबी ने कर लिया सी ईद की नमाज तो पहला, नबी पाक नूं पता लगा, हजूर ने फरमाया क्यों कीता? हजूर मेरा दिल कीता कि टाइम नाल कर दिता जाए। आपने फरमाया तेरी कोई कुर्बानी नहीं। एक हद बंदी है ना, शरीयत ने हद मुकर्रर की थी। पहले दिन ईद की नमाज तो पहले कुर्बानी नहीं करनी। ईद की नमाज पढ़दे सार तुसी कुर्बानी कर सकते हो। अगर तुसी कितने भी ईद की नमाज पढ़ रहे हो, मसलन इत्थे 6:30 टाइम है या 7 है, मैं मिसाल दे रहा, शहर के अंदर कितने 5 बजे हो गई है या 5:30 हो गई है, बंदा उत्थे ईद की नमाज पढ़ के आ गया, वो आके कुर्बानी कर सकता है। वो ज़रूरी नहीं भी ये महल्ले की मस्जिद में ये ईद की नमाज नहीं हुई, वो ईद की नमाज पढ़ लवे, पढ़ के जिथे मर्जी भी पढ़ ले, किसी टाइम भी पढ़ ले, पढ़ के वो आके अपना जानवर ज़िबा कर सकता है। दूसरे दिन नमाज की कोई पाबंदी नहीं, क्योंकि दूसरे दिन तो ईद की नमाज होती कोई नहीं। दूसरे दिन तुसी फजर पढ़ के जानवर ज़िबा कर सकते हो। तीसरे दिन भी तुसी फजर पढ़ के जानवर ज़िबा कर सकते हो। 3 दिन कुर्बानी करना जायज़ है। टाइम भी मैं तुहानूं दस दिता है कि इस टाइम नाल तुसी कर सकते हो। पहले दिन नमाज तो बाद, दूसरे और तीसरे दिन फजर की नमाज पढ़ के तुसी कुर्बानी कर सकते हो। और आखिरी मसला समात फरमा लो, मक्खी का मसला जे बड़ा ज़रूरी हदीस तो साबित कर लगा। मक्खियां का तुहानूं पता अजकल बड़ा जोर है, तो ये बड़ा ज़रूरी और अहम मसला जे। अगर सालन के अंदर मक्खी डिग पे, पानी के अंदर मक्खी डिग पई है, या किसी डिश के अंदर भी मक्खी डिग पई है, उसका की तरीकाकार है? क्या वो चीज़ खानी चाहिए है या नहीं खानी चाहिए? अगर खानी चाहिए तो किस तरह खानी चाहिए? यह मसला समात फरमा लो, बड़ा ज़रूरी जे। बुखारी शरीफ की हदीस, मैं तुहानूं हदीसां दे नाल हवाले भी देना पाया तो नंबर भी दसना पाया, क्योंकि कई बंदे जो सुनते हैं ना फेसबुक यूट्यूब ते, तो फिर बड़ा इतराज़ करते हैं जी हवाला नहीं दिता जी, केड़ी हदीस सी, केड़ी किताब है। हर बंदे हर अपने ज़हन का बंदा होंदा है ना जी, इस वास्ते मैं नाल हवाला दे रहा, हदीस नंबर दस रहा, किताब का हवाला दे रहा। किताब का नाम है बुखारी शरीफ, इमाम बुखारी की लिखी हुई। हदीस नंबर है 3320, 3320 हदीस नंबर है। नबी पाक ने फरमाया कि जदों मक्खी डिग पवे, किसी भी चीज़ में मक्खी डिग पे, हजूर ने फरमाया मक्खी दे एक पर दे अंदर बीमारी होंदी है तो दूसरे पर दे अंदर शिफा होंदी है। यह हदीस कोई कोलों गल नहीं पे करता, बुखारी शरीफ की। नबी पाक ने फरमाया मक्खी दे एक पर विच की है बीमारी, गंदगी, तो दूसरे पर विच की है जी, बोलो की है? शिफा। मक्खी डिग पे तो उन्होंने ना आखो लाइया मैं नहीं पीनी, अब बड़ा वड्डा नुस्खा देन लगा जे, बड़ी वड्डी बात देन लगा जे। कई बंदे एवं हकारत ना कहते मक्खी डिग पई लै आ होर कोई लैके आ, वह तरीका जो इस्लाम ने दसिया तुसी तरीके के मुताबिक चलो। एडी आकड़ कादी बंदे दे विच जी, एडा गरूर कादा होना चाहिए? इधर तवज्जो करो, जो तरीका एक आ गया, तरीका दस दिता गया। नबी पाक ने फरमाया मक्खी दे एक पर विच गंदगी है, दूसरे पर विच की है जी? शिफा। क्यों? इधर तवज्जो करो, मक्खी जो किसी भी चीज़ में डिगती है ना, वो अपना गंदगी वाला पर डुबाती है, वो शिफा वाला पर वो चुक के रखती है। इधर तवज्जो, वो मक्खी जो डिगती है ना विच, वो गंदगी वाला पर जिहड़ा वो डुबाती है तो शिफा वाला चुक के रखती है। ये बारे नबी पाक ने दसिया कि तुसां की करना है, जिहड़ा दूसरा पर है ना मक्खी का, इधर वेखो मक्खी विच डिगी है ना, कोई एडी गंदगी नहीं, मक्खी विच डिगी उन्होंने पूरा डुबोवो विच,
ਉਹਨੂੰ एक चूंबी लवा के ਵਿੱਚ ਮੱਖੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 2 ਵੀ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਧੋ ਕੇ ਮੱਖੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੀ ਲਵੋ। हो सकता बंदे को कोई बीमारी लगी होवे, अल्लाह उस पानी का सदका शिफा दे छड़े। शिफा आ गई ना, क्योंकि हदीस तो साबित है, नबी पाक का फरमान है, बुखारी शरीफ की हदीस है। इस वास्ते पी लिया करो चीज़, वो खाना खा लिया करो, उन्होंने डुबो के ना विच 2 भी पर मक्खी दे, एक पर दे अंदर गंदगी है, दूसरे के अंदर शिफा है। जिहड़ा शिफा वाला पर है वो विच डुबोवोगे तो शिफा विच शामिल हो जाएगी। ये तरीका नबी पाक ने दसिया है, किसी मौलवी नहीं दसिया, किसी पीर नहीं दसिया। इस तरीके के मुताबिक चलांगे तो फ़ायदा होगा, अगर तरीके के मुताबिक ना चलांगे तो नुकसान होगा। इस वास्ते ये जिलहज का महीना है, दुआ करो। दुआ करने नाल की होंदा, अल्लाह को मंगना चाहिए। कई बंदे कहते यार असीं किवें मंगीए, साढ़े कोल इन्ना कुछ है ही नहीं। दुआ करो अल्लाह अगले साल सानू भी हज नसीब फरमाए। आमीन बोलो सारे। आमीन करन नाल किहड़े पैसे लगदे ने जी? मेरा दुआ करना मेरा किहड़ा जोर लगता या मेरे पैसे लगने ने? असी अल्लाह को मंगने पे, हो सकता अल्लाह किड्डा करीम है, अल्लाह साढ़े ते राज़ी हो जाए, अल्लाह फरमाए जाओ भी तुहाडा भी नाल लग गया जे। हैं जी, इस वास्ते यह नहीं सोचना चाहिए भी मेरे कोल की है, यह सोचना चाहिए मेरा मालक कौन है, मेरा खालिक कौन है। इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज़ का मालिक है, अल्लाह हर चीज़ का खालिक है। अला कुल्ली शैइन कदीर है। वो कुन कवे तो ज़मीनां बन जांदियां ने ते असीं हज करन नहीं जा सकते, वो कुन कवे तो जन्नत बन जाती है, वो कुन कवे तो हर चीज़ बना छड़दा है। बाबा जी वो मुख्तार कुल है, हर चीज़ का मालिक है, वो टाइम नहीं जे लगता। दुआ कीता करो जिंदगी च अल्लाह एक बारी हज नसीब फरमावे। ये बड़ियां बबरकत घड़ियां ने हज दियां, जेड़े हाजी उत्थे जा रहे ने, हज करते पे ने। बाबा जी कैसियां बरकत वाली घड़ियां अल्लाह उन्होंने नसीब कीतियां ने। अल्लाह सानू भी वो घड़ियां नसीब करे। मैदान अरफात के अंदर लखां हाजी हैं, लखां हाजी बैठे हुए ने, अल्लाह का इंतज़ार कर रहे हैं, अल्लाह दियां रहमतां बरसदियां। मस्जिद निमरा साल विच एक दिन खुलनी है, हज वाले दिन हैं। खुश नसीब वो बंदे जिहड़े उत्थे जा रहे हैं, उत्थे हज कर रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया इत्थे पहुँच जाओ, हज का खुतबा सुनो। वो जिहड़ा अरबी के अंदर खुतबा दिता जाता वही हज है। फिर कुरबानी करते हैं हाजी, फिर शैतान नूं कैंकरियां भी मारनियां, कुरबानी भी करनी, फिर दोबारा आके आखिर विच काबे का तवाफ करना। खूबसूरत मंजर, आला मंजर। अल्लाह ये कड़ियाँ सानू गुनाहगारां नूं भी नसीब करे। बोलो आमीन, फिर बोलो आमीन। पता कोई नहीं अगले साल कितें किने टुर जाना है, केड़ा केड़ा अल्लाह की पाक अदालत विच कबूल हो जाए, अल्लाह उन्होंने पसंद फरमा ले तो अल्लाह उन्होंने हज नसीब फरमा छड़े। हज बड़ी वड्डी नेमत है, हज बड़ी वड्डी नेमत है। जेड़े बंदे नूं नसीब हो जाए ना, नबी पाक ने फरमाया जेड़ा बंदा हज कर लैंदा वो इंज गुनाहों तो पाक हो जाता जिवें अज ही माँ के पेट चों निकले है। छोटी बरकत जे हज दी, छोटी फजीलत जे हज दी। इस वास्ते अल्लाह तबारक व तआला दी पाक बारगाह च दुआ करने आ, जो कुछ असी बयान किया अल्लाह इन्हां चीज़ों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि ये हज दियां घड़ियां ने, हुण हाजी जाना शुरू हो जाना मैदान अरफात की तरफ। मेरा